भारतीय पौराणिक लोक कथाओं में नागमणि के किस्से आम लोगों के बीच काफी प्रचलित है। कहते हैं कि नागमणि में इतनी चमक होती है कि जहां नागमणि होती है वहां आसपास तेज रोशनी फैल जाती है। नागमणि एक दिव्य मणि अथवा स्टोन होता है जो कि बेहद ही कम नागों के पास पाया जाता है। कहते हैं नागमणि में बेहद ही दिव्य शक्तियाँ होती है, लेकिन एक प्रश्न यह भी उठता है कि क्या नागमणि सच में होती है। कर्नाटक में एक बेहद ही अनोखा मामला सामने आया, जहां एक खेत में कोबरा सांप के सिर से लाल रोशनी निकलते देख लोगों ने सांप की पूजा करना शुरू कर दी। वहीं श्रीलंका के एक प्रोफेसर ने दावा किया कि श्रीलंका में नागमणि मिली है। इन दावों के पीछे की हकीकत जांच करने पर ही पता चलेगी, लेकिन भारतीय ग्रंथों में दावा किया जाता है कि दुनिया में आज भी नागमणि मौजूद है। नागमणि का रहस्य आज भी अनसुलझा हुआ है। आम जनता में यह बात प्रचलित है कि कई लोगों ने इसे नाग देखी है जिनके सिर पर मणि थी, लेकिन यह बात कितनी सही है कोई नहीं जानता। लेकिन भारतीय साहित्य और लोक कथाओं में नागमणि के कई रहस्य बताए गए हैं। पुराणों में मणिधर नाग के कई किस्से हैं और भगवान कृष्ण का भी इसी तरह के एक नाग से सामना हुआ था। नागमणि अलादीन के चिराग की तरह है जो लोगों की इच्छा को पूरा कर सकती है, लेकिन नागमणि क्या सच में भी होती है? व्रत संहिता में जो उल्लेख मिलता है उसके अनुसार संसार में मणिधारी नाग मौजूद है, लेकिन ऐसे नागों का मिलना दुर्लभ होता है। इसलिए कहा जाता है कि मणिधारी नाग नहीं होते। नागमणि के बारे में व्रत संहिता में बेहद ही रोचक बातें बताई गई हैं। यह बातें सोचने पर विवश कर देती है क्या वास्तव में नागमणि होती है। सर्पमणि जिसे नागमणि भी कहते हैं विशेष नागों के सिर पर स्थित होती है। नागमणि में तेज चमक समाहित होती है। नागमणि में इतनी चमक होती है कि जहाँ पर यह होती है वहाँ आसपास तेज रोशनी फैल जाती है। नागमणि मोर के कंठ के समान और अग्नि के समान चमकीली दिखती है। नागमणि अन्य मणियों से अधिक प्रभावशाली और अलौकिक होती है। ऐसा माना जाता है कि जिस किसी के पास भी नागमणि होती है उस पर विष का प्रभाव नहीं होता, यह रोग से मुक्त होता है, वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है, उस क्षेत्र के लोगों में खुशहाली रहती है, समय पर वर्षा होती है। लेकिन क्या यह बातें केवल भारतीय ग्रंथों तक ही सिमट कर रह गई है? कुछ लोगों का यह दावा है कि नागमणि नहीं होती है, यह सिर्फ लोगों को बहकाने का एक जरिया है। कुछ नागों के जानकार लोगों को भ्रमित कर पैसा कमाने के लिए तरह तरह के तरकीब अपनाते हैं। दरअसल नाग के गर्दन पर काफी ढीली त्वचा होती है और ये चालाक लोग सांप के उस ढीली त्वचा पर एक छोटा सा घाव लगाकर पत्थर को उस जगह पर छिपा देते हैं। कुछ दिनों के बाद वह घाव भरकर सामान्य हो जाता है और फिर प्रदर्शन के वक्त चालाक लोग उसी सांप के उसी जगह पर दोबारा लोगों के सामने उस पत्थर को निकालकर उसे नागमणि बता देते हैं। इस प्रकार की चीज़ों से अनपढ़ और कम जागरूक लोगों के बीच तेजी से फैलती है। एक मान्यता यह भी कि किसी नाग की उम्र 100 साल या उससे अधिक हो गई हो तब नागमणि ऐसे नागों में पाई जाती है। लेकिन एक प्रश्न यह भी उठता है कि सामान्यतः सांपों की उम्र 10 से 25 तक होती है। किंग कोबरा की उम्र 40 से 45 वर्ष तक मानी गई, जबकि अजगर आसानी से 25 से लेकर 40 तक जी सकता है। लेकिन मान्यता तो यह है कि नागमणि किसी नाग में 100 वर्ष या उससे अधिक वर्ष के बाद देखी जाती है। फिर व्रत संहिता में वर्णित उल्लेख का क्या? कर्नाटक में जो दिव्य चमक वाला सांप दिखा उसका क्या? या ऐसा भी हो सकता है कि असल नागमणि वाले सांप विलुप्त हो गए, या फिर वर्तमान में उनके होने के बावजूद भी वो लोगों की नजरों से दूर है। नागमणि से जुड़े रहस्यों के बारे में यदि शोधकर्ता नागों पर रिसर्च करे तभी नागमणि की सच्चाई हम सभी के सामने आएगी। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट में बताइए कि क्या नागमणि सच में भी होती है, आपकी क्या राय है। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने के साथ लाइक करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन चालू कर लें। आपका कीमती समय देकर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।